जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ और साथ में गोल्डन लॉयन वो दोनों ही गेट ऑफ दाऊ के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और सडन गेट ऑफ दाऊ ओपन होता है और उन दोनों को ही अपने अंदर खींच ले जाता है। और वहीं पे फॉरेन रैलम के 5 अदर क्लैन के सुप्रीम जीनियस प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से वो शी हाउ और ग्रैंड एल्डर की जान ले। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गेट ऑफ दाऊ के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान से एक पोर्टल के जरिए बहुत ही तेजी से शी हाउ और गोल्डन लॉयन नीचे की ओर गिर रहे थे। तभी गोल्डन लॉयन सीधे ही आकर के एक दरख्त पे गिरता है और उस बेचारे का अंजर पंजर ढीला हो जाता है। और तभी उस सेम पोर्टल से शी हाउ भी नीचे आ रहा था। तभी शी हाउ गोल्डन लॉयन से कहता है कि गोल्डन लॉयन, उस ट्री पर झूलना बंद करो और नीचे उतरो। ये कहने के साथ शी हाउ घसीट करके एक किक सीधा ही गोल्डन लॉयन के फेस पे दे मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा वीक हो कि तुम मेरे सारथी बनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और वहीं पे बेचारे गोल्डन लॉयन का अंजर पंजर ढीला हो चुका था। तभी वो शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, हमारे सामने जो ट्री मौजूद है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा है और मैं यहाँ से ही महसूस कर सकता हूँ कि उसके चारों ही तरफ डिवाइन प्रोटेक्टिव एनर्जी भी मौजूद है। और तभी शी हाउ भी उस ट्री की तरफ देखता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ट्री असल में एंशियंट डीमन क्लैन की लेगेसी का ब्लड बोधी ट्री है, जिसे देख करके शी हाउ काफी शॉक्ड होता है। और तभी शी हाउ की नजर उस ट्री पे रखे हुए एक चूहे की खोपड़ी पे जाती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि तो ये वही एंशियंट ट्री है जिसने जाइंट रैट को मार दिया था। तभी गोल्डन लॉयन देखता है कि उसी ट्री के ऊपर उसके एंसेस्टर की भी खोपड़ी मौजूद है और वो शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, वो मेरे एंसेस्टर हैं, मुझे अपने एंसेस्टर को वहां से नीचे लाना होगा। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेजी से आगे भागने लगता है, मगर तभी शी हाउ उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उसे घसीट के एक थप्पड़ उसकी खोपड़ी पे दे मारता है और उसे वहीं पे होल्ड कर देता है। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि शी हाउ, मेरे एंसेस्टर कभी एक ग्रेट एक्सिस्टेंस हुआ करते थे, काउंटलेस एज तक उनका कोई पता नहीं चला और सोचो आखिर में उनकी मौत यहाँ हुई, प्लीज मुझे जाने दो। तभी शी हाउ उसे शांत करते हुए कहता है कि चुप रहो बेवकूफ, जो लोग 9 हेवंस और 10 अर्थ के सभी जीवों के साथ गद्दारी करते हैं वो सिर्फ डिवाइन जजमेंट के ही हकदार होते हैं। यहाँ कोई भी रेकलेस मूव करना सीधा मौत को दावत देने जैसा है, मुझे अपनी मुसीबत में मत घसीटना। तभी गोल्डन लॉयन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि शी हाउ, ये ट्री, क्या ये सच में एंशियंट बोधी ट्री हो सकता है? कहते हैं जब इमॉर्टल मॉन्ग किंग ने एनलाइटमेंट हासिल की थी तब उनका कनेक्शन इसी ट्री से था। क्या इस पर कोई भयानक क्लाइमेटी आ पड़ी थी और फिर ये इतने लंबे समय तक इस ब्लड पूल में डूबा रहा? फिर भी इस ट्री के अंदर एंशियंट मॉन्क लीग का इनहेरिटेंस जरूर मौजूद होना चाहिए। क्या तुम उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करना चाहते हो? ये सुन करके शिया मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बात तो सही है। ये कहने के साथ शियाओ एक तिरछी नजर सीधा ही गोल्डन लॉयन की तरफ देखता है और घसीट के एक राउंड किक उसके थोबड़े पे मार करके सीधा ही उसे उस ब्लड ट्री की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस ट्री के नीचे बैठकर कल्टीवेशन करो और इनलाइटमेंट हासिल करने की कोशिश करो और मेरे लिए एंशियंट बुद्धा 18 स्ट्राइक को और ज्यादा सरल करने की कोशिश करो। तभी गोल्डन लॉयन उस ट्री के सामने खड़े होकर कहता है कि कमीने कुत्ते शियाओ। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि इस ट्री को डिमोनिक एनर्जी ने करप्ट कर दिया है, मगर तभी डिमोनिक वाइन्स बाहर निकलती हैं और वो गोल्डन लॉयन की सोल को ही खींचना स्टार्ट कर देती हैं। तभी गोल्डन लॉयन चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी सोल पर हमला कर रही हैं, शियाओ मेरी मदद करो, मुझे माफ करो, मैं एक नंबर का चूतिया हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि गोल्डन लॉयन की यहाँ पे पैंट गीली होती उससे पहले शियाओ कहता है कि तुम तो इनलाइटमेंट हासिल करना चाहते थे ना, तो जाओ आगे बढ़ो। मगर गोल्डन लॉयन की जब मौत पे बन आती है, शियाओ अपनी
पावर को अनलेश करके विलो लीफ को समन करता है और उससे गोल्डन लॉयन को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। गोल्डन लॉयन की यहाँ पे सांस में सांस आती है, मगर तभी वो देखता है कि शी हाउ जस्ट उसके बगल से गुजर के सीधा ही ब्लड बोधी ट्री की तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज को देख करके उसकी एकदम फट जाती है और वहीं पे शी हाउ उस ट्री के नीचे बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि मुझे पहले ही पता था तुम पूरी तरह पागल हो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे अपने साथ मुसीबत में घसीटने की हिम्मत मत करना शियाओ। ये कहने के साथ गोल्डन लॉयन अपने दुम को हिलाते हुए बहुत ही तेजी से शिहाओ से पीछा छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी शिहाओ सीलिंग फॉरबिडन वुड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी विलो ट्री से चारों ही तरफ से गोल्डन लॉयन को सील करके एक ही जगह पे लॉक कर देता है। बेचारा अब हिल भी नहीं पाता है। तभी शिहाओ के फोरहेड पे एक क्रैक बनता है और उसका ब्लड उसकी सोल सी के अंदर ही एक बूंद गिरता है, जहां पे हर चीज यिंग एंड यांग में कन्वर्ट हो चुकी थी और सडन शिहाओ एक मिस्टीरियस से ट्रायल के अंदर पहुंच चुका था, जो कि एंशियंट डीमन क्लैन इनहेरिटेंस कर्मा अर्थ ओरिजिन कर्स था। यहाँ पे शिहाओ की सोल मौजूद होती है। तभी शिहाओ अपने आसपास कई सारे मॉन्क को देख करके कहता है कि मैं पहले ही एंशियंट बुद्धा 18 स्ट्राइक की मार सह चुका हूँ और अब इन सूत्रा को दोबारा सुनने के बाद बहुत सी चीजें पहले से ज्यादा साफ होने लगी हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इस पूरे राज की असली कुंजी को समझने के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ। और मैंने शुरू में सोचा था कि किसी महान बैटल के दौरान ये ट्री करप्ट हो गया होगा, लेकिन अब लगता है कि किसी ने जानबूझकर इसे पाला पोसा और एक डीमन ट्री में बदल दिया। लेकिन आखिर वो कौन था जिसने ये सब किया? तभी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता और चारों ही तरफ ब्लडी और अपीयर हो जाता है। तभी मॉन्ग कल्टीवेटर्स खड़े होते हुए कहते हैं कि दुष्ट राक्षस, हम तुम्हें इस डिवाइन ग्राउंड को अपवित्र नहीं करने देंगे। बुद्धा रैलम की पवित्रता की रक्षा करो। माउंट सुमेरु कि ये डिवाइन लैंड कभी भी डिमोनिक ब्लड से दूषित नहीं होने दी जाएगी। तभी वहां पे हम देखते हैं कि उन सारी मॉन्क के ऊपर डिमोनिक वाइन्स ने अटैक करके उन सबको ही मौत के घाट उतार दिया था। इन्हीं सारे मॉन्क्स और कुछ फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की भी लाशें हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो कि पेड़ से लटकी हुई थी। चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर हमें नजर आ रहा होता है। शियाओ छटक करके एक ब्लास्ट के साथ पीछे जाके गिरता है और खुद को उन सारी ही डिमोनिक वाइन से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी शियाओ की सोल अपने सामने एक सिंहासन को देखती है, जो कि पूरी ही तरीके से सही सलामत था। शियाओ को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सिंहासन है या फिर कोई कब्र। तभी वहां पे गोल्डन लॉयन शीहाओ की बॉडी को देख के कहता है कि अगर शीहाओ डीमन ट्री के अंदर फंस गया तो वो पूरी ही तरीके से डार्कनेस में समा जाएगा, मगर ये बेवकूफ पीछे हटने के लिए तो तैयार ही नहीं है और ये मेरी भी जान लगता है यहीं लेगा। तभी हम वहां पे शीहाओ की सोल को देखते हैं, जो कि अभी भी उस रेड ब्लडी ऑरा के चारों ही तरफ मौजूद होती है। तभी शीहाओ के सामने स्क्रिप्चर पवेलियन अपीयर होता है, जिसे देख के शीहाओ कहता है कि ये तो स्क्रिप्चर वॉल्ट है, जरूर इनहेरिटेंस भी इसके अंदर ही छुपी होगी। ये कहने के साथ शीहाओ उड़ते हुए आगे जाता है और उस पवेलियन के गेट को ओपन करने की कोशिश करता है। जैसे ही शीहाओ उस गेट को ओपन करता है, उसके सामने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लीग इमॉर्टल मॉन्क किंग धर्मा बॉडी अपीयर हो जाती है और उसके सामने एक टैबलेट भी मौजूद होता है, जिसे देख करके शीहाओ उसे पकड़ता है। मगर तभी शीहाओ की बॉडी के अंदर डार्क एनर्जी बहुत ही तेजी से एंटर करने लगती है। अब यहाँ पे इस चीज को देख करके शीहाओ बिना ही वक्त जाया किए अपनी पावर को अनलेश करके अपने हाथ को ही वहां पे काट करके रख देता है और अपने हाथ को फिर से हील करते हुए शीहाओ कहता है कि सारे स्क्रिप्चर को डेमोनिक एनर्जी ने पूरी तरह कंज्यूम कर लिया है। अगर मैंने इनहेरिटेंस को क्लेम करने की कोशिश की तो जवाब में मेरी सोल को निगल लिया जाएगा, लेकिन मैं इतनी मुश्किलों और इतनी लंबी जर्नी के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं खाली हाथ कैसे लौट सकता हूँ?
तभी शिहाओ उस जाइंट से मॉन्क की बॉडी को देख ही रहा होता है। तभी सडन वहां पे हलचल होने लगती है और वो मॉन्क बॉडी डेमोनिक दाओ एंशियंट टेक्स्ट लीग डीमन किंग धर्मा बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है और अपने 8 हैंड के साथ वहां पे खड़े होकर के शिहाओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बेचारा शिहाओ अब यहाँ पे उन सारे ही अटैक से बचने की कोशिश इधर उधर भाग करके करना स्टार्ट कर देता है, मगर ये डीमन किंग की बॉडी लगातार अभी भी शीहाओ के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। शीहाओ को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मगर सडन शीहाओ के ऊपर वो डीमन बॉडी एक ही जगह पे अटैक करके उसे होल्ड कर देती है। तभी शीहाओ इस टेक्निक को देख के कहता है कि ये तो वाइड फिंगर टेक्निक है, ये एंशियंट मॉन्क लीग की एक और सीक्रेट आर्ट टेक्निक है। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग की धर्मा बॉडी अब दोनों ही हाथ को अपने पीछे करके सीधा ही वहां पे शीहाओ को मच्छर को जैसे मारते हैं ताली बजा के, वैसे ही शीहाओ को मारने वाली होती है। इस अटैक को देख करके शीहाओ की हालत खराब हो जाती है और तभी वहां पे एक शीहाओ उन दोनों ही जाइंट हैंड के बीच में फंसा होता है और उन हाथों को अपने हाथ पैर से रोका रहता है। और तभी शीहाओ कहता है कि अगर एंशियंट बुद्धा 18 स्ट्राइक ने मेरी हर वीकनेस को दूर ना किया होता तो अभी जो अटैक मुझे लगा है वो मेरी बॉडी और सोल दोनों को पूरी तरह एनिलेट कर देता। और तभी वहां पे शिहाओ अपनी पावर को अनलेश करके एक ही बार में उन दोनों ही जाइंट हैंड को खुद से दूर करता है और सीधा ही उस स्क्रिप्चर की ओर एक जंप लगा देता है। मगर तभी डीमन किंग की धर्मा बॉडी अपनी आइज से अटैक करके शिहाओ को उस एंशिएंट स्क्रिप्चर से पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। तभी शिहाओ पीछे हट के कहता है कि अब समझ आया कि इनहेरिटेंस को कर्मा पूल के नीचे क्यों छुपाया गया था। ये कहने के साथ शीहाओ अब उस डीमन किंग की धर्मा बॉडी के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर कई सारे अटैक उसे आकर के सीधा ही हिट कर जाते हैं, जहां पे एक पंच सीधा ही शीहाओ के फेस पे लगता है और वो सीधा जमीन पे गिरता है। तभी शीहाओ की ट्रू बॉडी अपनी पावर को अनलेश करके 100 टेम्परिंग एक्सट्रीम ब्लड रिफाइनमेंट इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को समन करने लगती है। और तभी शीहाओ की सोल जो कि उस मिस्टीरियस से ट्रायल के अंदर मौजूद थी, वो कहती है कि जब तक गोल्डन बॉडी मेरी शील्ड बनी हुई है, ये डीमन ब्लड मेरे कोर तक नहीं पहुंच सकता। तभी हम देखते हैं कि शियाओ की बॉडी के चारों ही तरफ गोल्डन बॉडी अपीयर हो चुकी थी। तभी शियाओ कहता है कि लेकिन उस डीमन स्टैचू की सारी 8 बाहें एक साथ अटैक कर रही हैं, मैं उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसे तो मैं कभी भी स्क्रिप्चर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये कहने के साथ शीहाओ खुद को बचा भी रहा होता और कहता है कि लेकिन एंशिएंट मॉन्क लीग की विरासत मेरे पास मौजूद है, क्या हो अगर मैं इन 8 सील मार्क को फाउंडेशन बनाकर एक बिल्कुल नई डिवाइन टेक्निक क्रिएट कर दूं और मैं इसी तरह इस स्क्रिप्चर को भी यहाँ पे हासिल कर सकता हूँ। बस मुझे इस डीमन किंग की धर्मा बॉडी को खुद से दूर करना होगा। तभी गोल्डन लॉयन शीहाओ की ट्रू बॉडी को देख के कहता है कि शीहाओ जिस हैंड सील का इस्तेमाल कर रहा है वो वार बुद्धा क्लैन की इनहेरिटेंस शायद हो सकती है, एंशिएंट मॉन्क लीग की सबसे पावरफुल इनहेरिटेंस। और तभी हम शीहाओ की ट्रू बॉडी को देखते हैं, जैसे जैसे वो हैंड साइन बना रही थी शीहाओ की सोल और ज़्यादा पावरफुल हो रही थी उस ट्रायल के दौरान। तभी शीहाओ वहाँ पे डीमन बुद्धा आर्ट फर्स्ट फॉर्म को क्रिएट करता है और उसकी बुद्धा डीमन बॉडी अपीयर हो जाती है। तभी शीहाओ सीधा ही जाकर के उस डीमन किंग से भिड़ जाता है। इन लोगों का क्लैश इतना खतरनाक था कि पूरा जहां हिल जाता है और एक धमाके के साथ शीहाओ का ये डीमन बुद्धा आर्ट फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है और शीहाओ खुद भी अटक करके पीछे जाता है। मगर तभी शीहाओ खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और डीमन बुद्धा आर्ट सेकेंड फॉर्म बाइंडिंग स्लैश सील को समन करते हुए अपनी डीमन बुद्धा धर्मा बॉडी को पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है एक नए लुक में और एक काफी पावरफुल पंच अटैक करके सीधा ही उस डीमन किंग के ऊपर शीहाओ भागते हुए जाकर के उस स्क्रिप्चर को भी हासिल कर लेता है, जहाँ पे उस स्क्रिप्चर की डार्क पावर अब शीहाओ की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है और वहीं पे वो डीमन किंग भड़कते हुए शीहाओ की मार्शल बॉडी के ऊपर अनगिनत फीस्ट अटैक करना शुरू कर देता है और शीहाओ को प्रोटेक्ट उसकी धर्मा बॉडी कर रही होती है।
अगर यहाँ पे उस डीमन किंग के अटैक इतने वायलेंट होते हैं कि वो कुछ अटैक करने के साथ साथ शीहाओ के सेकंड फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि ब्लड बॉडी की डिमोनिक नेचर हद से ज्यादा पावरफुल है और ये स्क्रिप्चर खुद मेरे खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहा है। ये कहने के साथ शीहाओ बहुत ही तेजी से उस डार्क पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन किए जा रहा होता है। मगर यहाँ पे वो डीमन किंग शीहाओ को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो हमें साफ साफ इसका असर शीहाओ की ट्रू बॉडी पे नजर आ रहा होता है। मगर फिर भी शीहाओ डटा रहता है और तभी वहां पे शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करता है, जो कि उसकी ट्रू बॉडी के अंदर से ये स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। और सडन आसमान में मल्टीपल पोर्टल्स अपीयर होते हैं जहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स आ चुके थे। तभी फॉरेन रैलम का एक एल्डर कहता है कि यूगो सुप्रीम की मदद से हमने शीहाओ की एग्जैक्ट लोकेशन को लॉक कर लिया है। सब लोग उसे चारों ही तरफ से घेर लो और उसका काम तमाम कर दो। उसे भागने का एक भी मौका मत देना। अभी वहां पे कुछ सोल्जर्स की नजर पड़ती है कि नीचे वहां पे गोल्डन लॉयन किंग अभी भी जिंदा है, जो कि शीहाओ के कब्जे में है। इस चीज को देख करके फॉरेन रैलम का वर्ल्डर कहता है कि सब लोग फोकस बनाए रखो, एक साथ आगे बढ़ो और शीहाओ को यहीं पे दफना दो। बेचारा गोल्डन लॉयन उन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहता है कि अबे घोंचुओं, आगे मत बढ़ो वरना तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा, अबे रुक जाओ। मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो सब के सब शीहाओ के करीब बढ़ रहे होते हैं। और वहीं पे हम शीहाओ की नई धर्मा बॉडी को देखते हैं, जिसके अंदर यिंग और यांग दोनों की ही पावर मौजूद थी। और जैसे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स शीहाओ की ट्रू बॉडी के करीब आते हैं, डिमोनिक वाइन्स उन सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। जहाँ पे वो एल्डर मरते मरते कहता है कि साथियों, हमें वो वुड बॉक्स किसी भी कीमत पे हासिल करना होगा। मगर ये शब्द उसके आखिरी होते हैं। वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स वहीं पे बेमौत मारे जाते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।